हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं को दिल्ली की तर्ज पर सरकारी बसों में किराए में 50% छूट देने की घोषणा की है, जिसको लेकर इस फैसले से निजी बस ऑपरेटर संघ अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से निजी बस ऑपरेटर बेरोजगारी की तरफ जाएगा और सरकार के इस फैसले से ऑपरेटर अपने व्यवसाय से ही बाहर हो जाएगा। अब जो ये सरकार का जो निर्णय है, इससे जो हमारा हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर है वो बेरोजगारी की तरफ जाएगा, वो इस व्यवसाय से बाहर हो जाएगा। ये जो सरकार का निर्णय है, ये इस निर्णय पे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। जो हिमाचल का बस ऑपरेटर है वो ना केवल हिमाचल में अच्छी परिवहन सुविधा दे रहा है, उसके अलावा 100% हिमाचल के लोगों को रोज़गार प्रदान कर रहा है हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर। दूसरी तरफ अगर आप लें HRTC की बात करें, HRTC जो है वो हमारी तरह ही बसेस चला रहा है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के बाहरी राज्यों में भी। HRTC की बसें हैं वो इस समय करोड़ों रुपए के घाटे में चल रही है हर वर्ष। और हिमाचल प्रदेश सरकार, चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार आज बीजेपी की है या इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हिमाचल प्रदेश में, चाहे कोई भी सरकार हो, इनको अनुदान हर वर्ष मिलता है हिमाचल पथ परिवहन की निगम की बसों को, और तब ये बसें चल रही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बसें हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन्हें 90% सब्सिडी देके इन्हें चलाया जा रहा है। 10% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। मतलब कि बैंकों को तो कोई पैसा नहीं देना है HRTC ने, हमने तो बैंकों को भी पैसा देना है। उसके अलावा हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर 60 करोड़ रुपया एक साल का टैक्स दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है, ये जो फैसला है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो हम सरकार इस पर पुनर्विचार करे। ये ना तो हिमाचल पथ परिवहन निगम के हक में और ना हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर्स के हक में है, क्योंकि हमें जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा, ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर बसों को संचालन के लिए उसके रख रखाव में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और हम जो है अपनी जो तुलना है और राज्यों से नहीं कर सकते। तो मैं नहीं समझता कि हम जो है ये अगर हम HRTC के साथ और HRTC हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएगी और हम चल पाएंगे इस 50% अगर ये किराया कम हुआ है और आपने महिलाओं को कम किया है तो पुरुषों को भी इस प्रदेश सरकार कर देती। पुरुषों ने क्या कुछ गलत किया था इसमें? हमें तो ये लगता है कि प्रदेश सरकार को चाहिए था कि आप जो है डीजल पे जो टैक्स लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और प्रदेश सरकार का, उस टैक्स को आप कम करें, डीजल के रेट को कम करें, जिससे आम आदमी को भी राहत मिल सके। और ये जो 50% कम किराया करने वाला है, ये तर्क संगत नहीं लग रहा है, ऐसा हमारा मानना है। सोलन में मीडिया को जानकारी देते हुए निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुविंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर संघ बेहतर सुविधा दे रहा है। प्रदेश के 100% लोगों को रोजगार निजी बस ऑपरेटर ही दे रहा है। उन्होंने कहा कि HRTC भी निजी बस ऑपरेटरों की तरह ही बसें चला रहा है, लेकिन HRTC की बसें करोड़ों के घाटे में इन दिनों चल रही है। चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस या भाजपा, HRTC को हमेशा इन सरकारों से अनुदान मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि ना तो यह फैसला HRTC के हक में है और ना ही निजी बसों के हक में। सोलन से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन। या कॉल करें 9816130423 9625682430।